नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीदें बहुत अच्छी होंगी भाई। आज है सेकंड डे हमारा और टारगेट है टॉप 10 क्वेश्चन करने का। आज 2 जनवरी में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं और यहाँ से आपके 4 अंक पक्के हो सकते हैं अगर आप ये 10 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगा लेते हैं तो। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है इस जनवरी में 80 में से 80 नंबर लाने के लिए हम क्या चीज़ें करें, उसके लिए ये हमारी क्लास होने वाली है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भाई 30 दिन का हमारा शेड्यूल है और 30 दिन तक पर डे आपको टॉप 10 क्वेश्चन में करवाऊंगा जो कि पेपर में आने वाले होंगे। 30 क्लास जो बच्चा देखेगा, साथ ही जितने क्वेश्चन पर डे में आपको करवा रहा हूँ वो अगर क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई जब वार्षिक परीक्षा 2026 आप देने जाएंगे तो उस पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आप लोग इस क्लास से कर चुके होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले 10 सॉल्व करेंगे, उसके बाद 9 और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से। रीज़न ये है, क्वेश्चन अपने पास 1 से 8 तक यहाँ लिखा हुआ है, नीचे जगह नहीं थी तो अपन ने पहले ही क्वेश्चन यहाँ पर लिख के रखे हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ई की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। देखिएगा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनको अलग अलग चर के रूप में मान लेना है कि भाई माना इसको u मान लो, u बराबर मान लिया हमने भाई e की पावर cos x एंड v बराबर हमने माना साइन स्क्वायर x। अब आपको e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलज ज्ञात करना है। भाई जैसे हमारे पास y होता है और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx का मान ज्ञात करते हैं भाई। ऐसे ही हमारे पास ये जो है साइन स्क्वायर x, इसको हमने v माना है और e की पावर cos x को हमने u माना है तो dv अपॉन du का मान हमको ज्ञात करना है भाई। ये बात समझ पा रहे हो? अब ये कैसे ज्ञात होगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, dv अपॉन du को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dv अपॉन dx अपॉन में du अपॉन dx। बिल्कुल सर लिख सकते हैं ऐसा। तो भाई यही चीज़ आपको इस प्रश्न में करनी है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है भाई, तो हमें क्या चाहिए, हमें dv अपॉन dx का मान चाहिए, du अपॉन dx का मान चाहिए, v और u के मान ये रहे हमारे पास। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखना भाई, पहले हम निकालेंगे du अपॉन dx। du अपॉन dx निकालोगे तो भाई u का मान कितना है, e की पावर cos x, d अपॉन dx e की पावर cos x, du अपॉन dx। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x cos x है तो भाई cos x ही रहेगा और cos x का सेल्फ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, sin x। ठीक है जी, यहाँ से देखिए du अपॉन dx का मान हो जाएगा e की पावर cos x, ये माइनस का हमने पहले लगा दिया, इनटू में चल रहा है sin x बस। ठीक है, अब हम उठाएंगे v को और dv अपॉन dx का मान निकालेंगे। तो देखिए v बराबर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो dv अपॉन dx निकालेंगे तो इसको लिखा जाएगा d अपॉन dx, v का मान रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा dv अपॉन dx बराबर 2 साइन x और साइन का करेंगे तो कितना आएगा भाई, cos x। तो ये कितना आ गया, 2 साइन x इंटू cos x। क्लियर भाई? अब सुनिए, ये dv अपॉन dx का मान है और ये आ गया हमारे पास du अपॉन dx का मान। हमें मान चाहिए है dv अपॉन du का। ठीक है, आई होप नीचे आप देख पा रहे होंगे। देखना, तो हम लिखेंगे अतः e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलज, यही तो हमें ज्ञात करना है भाई। तो लिखना पड़ेगा अवकलज क्या हो जाएगा, dv अपॉन du बराबर, देखना बेटा dv अपॉन du बराबर हो जाएगा dv अपॉन dx अपॉन du अपॉन dx।
ठीक है भाई, ऊपर हम dv अपॉन dx का मान रखेंगे, नीचे हम du अपॉन dx का मान रखेंगे। इससे नीचे शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको, देखना dv अपॉन du बराबर dv अपॉन dx का मान अपने पास कितना है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स रखेंगे यहाँ पर, 2 sin x इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन du अपॉन dx का मान कितना है भाई, कहाँ गया वो, ये रहा, e की पावर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, तो e की पावर कॉस एक्स माइनस में, और यहाँ पर कितना चल रहा है साइन एक्स। तो देखो भाई ये साइन से ये साइन कट जाएगा, dv अपॉन du का मान हो जाएगा, माइनस ऊपर लगा देंगे, ऊपर बचा 2 cos x अपॉन में क्या बचा भाई, e की पावर cos x। यही आपका आंसर है। क्लियर, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम फटाफट से देख लेते हैं भाई। देखिएगा, यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर में 0। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है जी। एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लूँ भाई, y लिखा है या डी वाई अपॉन डी एक्स है, हाँ y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखना भाई सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ हमें दी गई है, y बराबर a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, ठीक है जी, b कॉस एक्स। x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर देखिए a साइन एक्स का, a तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का अवकलन होता है भाई कॉस एक्स। यहाँ देखना बेटा b की जगह b रहेगा और cos का होता है माइनस का साइन एक्स, तो ये प्लस माइनस में बदलेगा और यहाँ क्या आ जाएगा cos एक्स। ठीक है भाई, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर जब पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर a cos x। तो देखना भाई a ऐसे ही रहेगा और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस का साइन x, इसलिए a हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या आएगा साइन x, ये माइनस का ही रहेगा, b की जगह b रहेगा, cos का अवकलन क्या हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ साइन x आना था, cos का अवकलन यहाँ क्या होता है माइनस का साइन x, और साइन का अब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा भाई cos x। तो क्या बनेगा यहाँ से देखना, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा a साइन एक्स प्लस का b cos x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, ये पूरा मान किसका है भाई, देखो y इक्वल में a साइन एक्स प्लस कॉस एक्स b cos x, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर y रख सकते हैं, वही y आप यहाँ पे रखेंगे। अब इस y को उठा के इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y बराबर 0। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी भाई, यही चीज़ हमको प्रूव करके बतानी थी। क्लियर है भाई, क्वेश्चन को नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जबकि मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि भाई अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, टाइम अपना दे ही रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे, तो भाई पेन और रजिस्टर लेके साथ में बैठिए और साथ साथ में सवालों को लगाइए, तब ये क्लास देखना आपके लिए सार्थक होगा और तभी जो टारगेट हमने बनाया है आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, और 4 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, y बराबर e की पावर 2x, चलो भाई सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 9 10 तो वहाँ लिखे थे तो अपन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। k का मान ज्ञात कीजिए यदि f(x) बराबर k cos x पाई माइनस 2x, कब, जब x का मान π/2 ना हो, और k f(x) का मान 3 है, कब, जब x का मान π/2 हो। तो k का मान हमें ज्ञात करना है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 4 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। f(x) बराबर क्या दिया हुआ है देखिएगा, f(x) बराबर है k cos x अपॉन में पाई माइनस का 2x,
ये कब है? जब x का मान नॉट इक्वल टू π/2, ठीक है। और 3 कब है? जब x का मान π/2 है। ऐसी स्थिति में हमें k का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, लेकिन बार बार मैं आपसे यही कहूँगा, ये प्रश्न कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपकी इस प्रश्न से मुलाकात हो सकती है, ठीक है। चलिए जी, तो क्या करें, सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो भाई, y इज़ नॉट इक्वल टू x इज़ नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब है जब आप x से छोटा मान रखेंगे उस स्थिति में fx का मान आपको ये लेना है ऊपर वाला, x से बड़ा मान रखेंगे तब भी आपको यही मान लेना है। जब x बराबर π/2 रखेंगे तो सीधा कितना रखना है आपको? 3। बात समझे? तो LHL हम निकालते हैं भाई। LHL का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है देखिएगा। लिमिट किस बिंदु पर निकाल रहे हो? π/2 पर, है ना। x बराबर π/2 पर निकालना है ना, तो x टेंस टू π/2 ऊपर लगाएंगे माइनस, माने π/2 से छोटे मानों के लिए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई? fx। देखना भाई, लिमिट x टू π/2 माइनस fx का मान ये ऊपर वाला रखेंगे कितना? k cos x अपॉन π-2x। अब देखो x का मान हम π/2 एग्जैक्ट नहीं रखते हैं, π/2 से थोड़ा सा छोटा मान रखते हैं, तो उसमें से हम h माइनस कर देते हैं भाई, है ना। तो हम लिखेंगे थोड़ा सा, हम ये लिखेंगे कि भाई x इज इक्वल π/2 माइनस h। इससे क्या होता है भाई, जब x की लिमिट आपको 0 रखनी होती है तब h की लिमिट क्या हो जाती है? 0। कैसे हो जाती है वो भी देखो भाई। देखना मेरे भाई, आप x की जगह रख रहे हो क्या? π/2 माइनस h रख रहे हो। x की लिमिट आपको क्या रखनी है? π/2 रखनी है भाई। सॉरी, यहाँ 0 लिख दिया मैंने, π/2 लिखना था। x का मान यहाँ आप π/2 रखोगे तो π/2 बराबर π/2 माइनस का h। ये π/2 से π/2 कटेगा, यहाँ 0 बचेगा, तो 0 बराबर कितना आएगा? h। यानी जहाँ पर हमें x की जगह π/2 रखना था वहाँ पर हम h की जगह 0 रखेंगे, ठीक है भाई। ये हर क्वेश्चन के लिए फिक्स होता है, तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। चलिए अब रखें भाई, देखो लिमिट तो रखनी है आपको h टू 0, और जहाँ x लिखा है वहाँ π/2 माइनस h रखना है। तो देखना भाई, ऊपर हो जाएगा क्या? k cos x की जगह क्या रखोगे भाई? π/2 माइनस h, ठीक है जी। अपॉन में चल रहा है π-2, x की जगह क्या रखना है? π/2 माइनस h। प्रोसेस करेंगे आगे तो क्या बनेगा देखिए, लिमिट h टू 0 k cos π/2 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, तो cos π/2 माइनस h का मतलब हो जाएगा साइन h। ऊपर आ जाएगा k साइन h अपॉन पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का पाई बचेगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2h। देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का h में करेंगे 2h आएगा। इतनी बात समझे क्या? आगे देखिए, लिमिट h टू 0, यहाँ पर क्या बचेगा? देखो ये पाई से पाई चला जाएगा, ऊपर बचेगा k साइन h अपॉन 2h, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये k अपॉन 2 को अलग कर दो भाई, लिमिट के बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा? लिमिट h टू 0, ऊपर बचा साइन h और बटे में कितना बचा भाई? h। अब मेरी बात सुनिए, इस k अपॉन 2 को हमने बाहर निकाला, लिमिट h टू साइन h बटे h का मान होता है 1, तो वो हम रख देंगे यहाँ पर। तो बना क्या भाई? k अपॉन 2 बराबर 1 बना, यानी कि LHL का मान कितना आ गया? सीधा इनटू में आएगा, ये 1 आ गया। ये किसका मान आया मेरे भाई? LHL का आ गया। LHL का मान हमने निकाला, अब हम निकालेंगे RHL का मान और F3 का, F5/2 का, ठीक है भाई। तो RHL देख लेते हैं। RHL का फॉर्मूला हम रखेंगे लिमिट किस बिंदु पर? π/2 पर, तो x टू π/2 यहाँ प्लस लिखेंगे fx। भाई π/2 से बड़े मानों के लिए क्या मान है अपने पास? x टू π/2 प्लस fx का मान क्या रखना है? यही kx बटे में पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, ठीक है। अभी केवल हमने मान रखा है,
अब इसके ऊपर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। चलिए अब देखना भाई, हम क्या रखेंगे इसमें, x की जगह π/2 प्लस एक्स रखेंगे। x बराबर रखना है हमको क्या, π/2 प्लस एच, तो ठीक है ना, एक तो रखना ही है ये हमको। और जब हम x की लिमिट 0 रख रहे थे तब, सॉरी फिर से 0 लिख दिया मैंने, x की लिमिट जब हम π/2 रखना था हमको, तब h की लिमिट वहाँ पे कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। याद ही रख लोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, करके देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा x की लिमिट जो दी गई है वो रखना है, तो h की लिमिट ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, RHL बराबर, देखिए लिमिट h2 क्या हो जाएगी, 0। लिमिट h2 0, यहाँ पर देखना भाई k की जगह k रहेगा cos, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/2 प्लस h, x की जगह। नीचे देखिएगा पाई माइनस 2x, तो 2 रखेंगे, और x की जगह रखना है π/2 प्लस h। तो ये क्या बनेगा, देखिए लिमिट h2 0, k तो ऐसे ही रहेगा भाई, cos 90 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में cos नेगेटिव का होता है। तो भाई π/2 प्लस माइनस साइन थीटा लिखेंगे ना, तो माइनस तो आएगा आगे, और साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन h अपॉन, ये रहेगा पाई, ये 2 अंदर जाएगा कट जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा पाई, और माइनस का ही हो जाएगा 2h। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा भाई, लिमिट h2 0, ऊपर बचा माइनस का k साइन h, और नीचे बचेगा माइनस का 2h। ये माइनस से माइनस चला जाएगा भाई, k/2 को हमने बाहर निकाला, k/2 को बाहर निकाला, यहाँ लिखा लिमिट h2 0 साइन h बटे h, ठीक है जी। तो देखो k/2, इस पूरे का मान क्या होता है 1, तो इनटू में 1 रखेंगे, आया मान कितना, k/2। तो भाई LHL और RHL दोनों का ही मान कितना आ गया, k/2 आया। अब f π/2 का मान निकालना है, तो देखना भाई f π/2, भाई जब x का मान आप π/2 रख रहे हैं, उस स्थिति में हमारे पास fx का मान कितना है, 3। देखो π/2 पर fx का मान कितना है, 3, ठीक है। अब चूंकि जो fx है x बराबर π/2 पर संतत है, π/2 पर अगर संतत है तो LHL, RHL और F3 तीनों बराबर लिखे जाएंगे, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर लिखेंगे f π/3। मान रख दो भाई, इसका मान भी k/2, इसका मान भी k/2, और इसका मान है 3। कोई से भी दो उठा लो, या तो लास्ट वाले दो या फर्स्ट और लास्ट वाला। तो हम लिखेंगे k/2 बराबर 3, तो k का मान कितना आएगा भाई, 6 आएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी k बराबर अगर हम 6 इस फलन में रख दें, तो x बराबर π/2 पर ये जो फलन है वो संतत होगा। बात समझे, ये आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पर कंप्लीट। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसका अगला देखते हैं भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये भी 4 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले ही बोल देता हूँ, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और हो सकता है ईश्वर की कृपा ऐसी हो जाए कि इन दोनों में से ही आपको वार्षिक पेपर में एक प्रश्न रखा हुआ मिल जाए, ठीक है भाई। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा ही 100%, लेकिन मेरा प्रयास, मेरा संभव और मेरा विश्वास ऐसा है कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी ये सारे क्वेश्चन इनमें से एक आध मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन मैंने वही रखे हैं यहाँ पर जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पिछले वर्षों के अनुभव पर लगभग 5 साल मुझे 12th क्लास को पढ़ाते हो गए हैं, तो वो अनुभव इतना है कि काम इनसे बन जाएगा अपना, ठीक है। तो देखिए लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर लैम्डा x वर्ग माइनस 2x, यदि x का मान 0 या 0 से छोटा है। 4x प्लस 1 रखना है यदि x का मान 0 से बड़ा है। x बराबर 0 पर फलन संतत है, ये हमें बताना है। x बराबर 0 पर ये फलन संतत हो तो लैम्डा का ऐसा कौन सा मान रखें, किस मान के लिए फलन संतत हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई कोई मान निकलता है या नहीं निकलता।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। एफ एक्स बराबर देखिए कितना दिया हुआ है भाई, लैम्डा एक्स वर्ग माइनस का 2x। ये मान कब है, जब x का मान 0 या 0 से छोटा रखा जाएगा। और 4x प्लस का 1 कब रखना है, जब x का मान 0 से बड़ा रखा जाएगा। वही x बराबर 0 पर हम इसकी जांच करेंगे। जांच करने का मतलब LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और F0 का मान निकालेंगे भाई। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले LHL का फॉर्मूला रखेंगे, लिमिट x टू 0 पर जांच करें तो 0 माइनस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे fx। अब आप समझिए मेरी बात को, 0 से छोटे मानों के लिए fx का मान कौन सा है, ये वाला है भाई। तो रखेंगे हम यहाँ पे लिमिट x टू 0 माइनस fx का मान क्या रखोगे, लेम्डा x वर्ग माइनस का 2x। अब चूंकि हम जस्ट 0 पर चेक नहीं करते हैं, 0 से छोटे मानों पर चेक करते हैं ना, तो भाई क्या रखें, x बराबर क्या रखेंगे, 0 माइनस h। जब x की लिमिट 0 रखोगे तो h की लिमिट भी क्या आएगी, 0। वही चीज़ ऑलरेडी मैं आपको पहले प्रश्न में बता चुका हूँ, इसलिए हम फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन चीज़ों में। एक प्रश्न में जो काम आपको बता दिया वही हर प्रश्न में आपको काम करना है। ठीक है, चलो रखेंगे यहाँ पे लिमिट h की लिमिट क्या होगी मेरी भाई, 0 हो जाएगी। ऊपर क्या है लैम्डा, तो लैम्डा रहेगा। x की जगह आपको रखना है 0 माइनस h, तो रखेंगे 0 माइनस h। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा, और माइनस का 2x की जगह 0 माइनस h। ठीक है जी, अब देखिए लिमिट h टू 0, बाहर चल रहा है लैम्डा ब्रैकेट, यहाँ देखो 0 माइनस h का वर्ग करोगे ना भाई, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h, और माइनस h का वर्ग करेंगे तो h वर्ग आएगा। -2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, -2 का माइनस के h में गुणा करेंगे तो प्लस का कितना आएगा, 2h आएगा। अब मेरे भाई देखिएगा यहाँ पे h की लिमिट आपको 0 रखनी है। h की लिमिट 0 रखोगे तो देखना भाई ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लैम्डा अकेला बचेगा। तो अपने पास क्या आ रहा है, लैम्डा और ब्रैकेट में आ गया 0। ये क्या निकल के आ गई भाई, LHL निकल के आ गई। अभी मैं इसको 0 लिख सकता हूँ क्योंकि 0 का लैम्डा में गुणा करेंगे 0 ही आएगा, बट समझाने के लिए मैं यहीं छोड़ रहा हूँ इसको। आपको चीज़ें फीलिंग आ जाएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप चाहें तो इसमें बराबर 0 लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, उसका रीज़न अभी आपको पता चलेगा। LHL हो गई भाई, RHL निकाल लो। RHL का मतलब होता है लिमिट x टू 0 प्लस fx। तो देखेंगे हम लिमिट x टू 0 प्लस fx का मान क्या रखेंगे भाई, 0 से बड़े मानों के लिए 4x प्लस 1 रख दो भाई, 4x प्लस 1। ठीक है भाई, देखना मेरे भाई, अब चूंकि हमें 0 नहीं रखना है, x की जगह 0 से बड़ा मान रखना है, तो 0x बराबर क्या रखेंगे, 0 प्लस h रखेंगे। और जब x की लिमिट 0 रखी जानी थी तब h की लिमिट क्या रखी जाएगी भाई, 0 ही रखी जाएगी। ठीक है जी, अब सुनिए, अब सुनो और यहाँ देख लो भाई, RHL बराबर लिमिट तो हो जाएगी मेरे भाई h टू 0, जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ आपको 0 प्लस h रख देना है, काम बन जाएगा। तो 4x की जगह 0 प्लस h प्लस का 1, यहाँ से देखिए RHL बराबर, ठीक है, देखो 4 का अंदर गुणा कर देंगे तो, या लिमिट h की लिमिट 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। 4 का 0 में 0, देखो यहाँ h की लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस 0 0, और 0 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। सिर्फ बना कितना बचा, कितना 1। तो RHL का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, RHL का मान कितना आया, 1 आया। LHL का मान कितना आया, लैम्डा इंटू 0। फलन के संतत होने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि LHL का मान और RHL का मान दोनों ही इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज वो संतत नहीं होगा। अब यहाँ पे लैम्डा का कोई भी मान रख लो भाई, लैम्डा के गुणा में लिखा है 0। अब लैम्डा की जगह कोई भी नंबर आप रख दो, उसका 0 में गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा।
वही RHL का मान 1 है तो LHL का मान 1 किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। वही लैम्डा की जगह ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका मान हम यहाँ रखें 0 में गुणा करें तो 1 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसलिए ये फलन लैम्डा का कोई मान नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर fx के संतत होने के लिए कहाँ गया भाई, लैम्डा का कोई मान विद्यमान नहीं है, लैम्डा का कोई मान विद्यमान नहीं है, यानी लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जिससे ये फलन x बराबर 0 पर संतत हो जाए। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ सर समझ गए। ठीक है जी, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमारे पास 6 क्वेश्चन और हैं तो उनको भी देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है dy/dx ज्ञात कीजिए यदि y बराबर sec इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आपको दिया हुआ है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, y का मान है हमारे पास sec इनवर्स अपॉन में 2x वर्ग माइनस का 1, ये हमारे पास दिया हुआ है भाई। आपसे पूछ रहा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जब भी इन्वर्स वाले क्वेश्चन आ जाएं तो वही x की जगह हमको कुछ वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, और ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी जिससे सवाल हमारा पूरा सेक के रूप में आ जाए, ताकि सेक से सेक कट के सिंपल वाला फलन हमारे पास बचे। तो क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर देखना, माना x बराबर cos थीटा। अब cos थीटा क्यों माना हमने भाई, sin थीटा भी मान लेते, tan थीटा भी मान लेते, कुछ भी मान सकते थे। इसके लिए आपको फॉर्मूले अच्छे याद होने चाहिए। cos 2 थीटा के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं वो बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि देखना भाई 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, इसलिए हम x की जगह क्या रख रहे हैं, cos थीटा रखेंगे भाई इसमें। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स 1/2, x की जगह रख रहे हैं cos थीटा माइनस का 1। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और कर लेना कि भाई x का मान cos थीटा है, इसलिए हम थीटा का मान निकालेंगे तो cos इनवर्स x आएगा, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता हमको बाद में पढ़ने वाली है, तो हमने पहले ही निकाल लिया। अब देखना भाई y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इसका मान होता है cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा y बराबर सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं सेक 2 थीटा, इसलिए y बराबर केवल क्या बचा, 2 थीटा। क्यों बचा तो लिख लो भाई, चूँकि cos इनवर्स cos x का मान x होता है, x की जगह हमारे पास 2 थीटा था तो कितना बचा, 2 थीटा बचा। थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2, क्या माना थीटा का मान, cos इनवर्स x। अब दोनों का अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy/dx बराबर 2, ऐसे ही रहेगा भाई। cos इनवर्स x का होता है -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx का माना जाएगा -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा भाई। क्लियर ना, क्वेश्चन सिंपल सा है बट इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। 4 नंबर में इनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। x की पावर cos x प्लस एक्स वर्ग प्लस 2x/x वर्ग माइनस 1 का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे तो स्टार मार्क कर लीजिए आप। देखिएगा जो भी फलन है हम उसको y के बराबर में लिख लेते हैं। देखना बेटा y बराबर क्या दिया हुआ है, x की पावर x cos x, x की पावर cos x प्लस एक्स वर्ग -1/x वर्ग प्लस 1, सॉरी x वर्ग प्लस 2x से ऊपर और बटे में है x वर्ग -1। ये y के बराबर में लिखा और इसको x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है dy/dx ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे भाई, देखना इसको u मान लेंगे,
माना u बराबर माना x की पावर cos x और v बराबर माना x वर्ग प्लस 2x अपॉन में x वर्ग माइनस का x। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा भाई y बराबर, इसको u माना है u करेंगे, इसको v माना है तो v मान। y बराबर क्या आया u प्लस v, दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, u का हो जाएगा du अपॉन डी एक्स और v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। अब देखो dy अपॉन डी एक्स का मान अभी हमारे पास du अपॉन dv के रूप में आया, तो du अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे भाई। तो क्या करें, देखो इसको उठा लो। अब u बराबर आपने लिखा x की पावर cos x, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा log u, यहाँ पर हो जाएगा log x की पावर cos x। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू। अच्छा अभी नहीं करना, एक स्टेप और हम बढ़ा लेंगे तो log u बराबर, देखो log m की पावर n का मतलब होता है n log m, है ना। तो n सामने आ गया मतलब cos x सामने आ गया और यहाँ सिर्फ क्या बचा log x। अब ये दो फलन हो गए, एक cos x और एक हो गया log x। अब करेंगे अवकलन तो log u का होगा भाई 1 अपॉन यू और u का खुद का हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। फर्स्ट मान लो cos को तो cos x ऐसे ही रहेगा, सेकंड साइन को log x को मानेंगे तो log x का आ जाएगा 1 अपॉन x। देखो भाई फर्स्ट ज्यों कहते हो सेकंड का कर दिया अवकलन, प्लस सेकंड log x है ज्यों कहते हो और cos का अवकलन करोगे तो माइनस का क्या आएगा sin x, यानी कि du अपॉन डी एक्स। इस u को इधर ले आए भाई, इस u का यहाँ तिर्यक गुणा कर दिया और u का जो मान था ना वो रख दिया x की पावर cos x, तो सीधा लिखा x की पावर cos x ब्रैकेट। ये तो किसका मान आया भाई u का, क्योंकि u को हम यहाँ पर ले आए, ये जो कहते हो चलेगा cos x अपॉन x, ये माइनस आगे आ जाएगा, sin x भी पहले लिख लिया और यहाँ क्या बचा log x। ठीक है, ये मान आ गया मेरे भाई du अपॉन डी एक्स का। अब हमें चाहिए dv अपॉन डी एक्स का मान, तो देखना चाहिए v बराबर हमने माना है x वर्ग प्लस 2x और अपॉन में कितना है x वर्ग माइनस x। अब इसमें देखो लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी ये सॉल्व हो सकता है, तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देते हैं। देखना भाई अंश बटे हर का फॉर्मूला लगा के अवकलन करेंगे, यहाँ v का हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स बराबर, इसको ये अंश है ये हर है तो हर इंटू अंश का अवकलन, यानी x वर्ग माइनस 1। अंश का अवकलन करोगे तो x वर्ग का अवकलन कितना आएगा भाई 2x और 2x का अवकलन कितना आएगा 2 माइनस अंश का मतलब है x वर्ग प्लस 2x और हर का अवकलन करेंगे यानी x वर्ग का अवकलन तो आ जाएगा 2x और माइनस 1 का हो जाएगा 0, जिसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अपॉन में क्या चलता है भाई हर का स्क्वायर यानी कि x वर्ग माइनस 1 का वर्ग। ठीक है, अब सुनो भाई dv अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचेगा, ये बचा हमारे पास x वर्ग माइनस 1। इसका ऐसा करते हैं भाई मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ऊपर, देखो 2x का x वर्ग में करोगे तो कितना आएगा 2x क्यू आएगा, 2x का माइनस के 1 में करोगे माइनस का 2x आएगा, 2 का 2x x वर्ग में करोगे तो 2x वर्ग आएगा और 2 का माइनस 1 में करोगे माइनस के 2x आएगा। यहाँ देखना भाई 2x का x वर्ग में करेंगे 2x क्यू आएगा, साथ में माइनस है तो माइनस का कितना आएगा 2x क्यू। भाई 2x का 2x में करोगे और माइनस भी है तो 2 और 2 4x स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो, x वर्ग माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनना भाई ये एक तो ये चला जाएगा आपका, है ना, एक तो ये चला गया, साथ ही साथ देखो ये 2x वर्ग प्लस का है और 4x वर्ग माइनस का, तो 4 में से 2x वर्ग जाएगा, कितना बचेगा dv अपॉन डी एक्स का मान बचेगा माइनस का 2x वर्ग और माइनस के 2x माइनस के 2x हो जाएंगे माइनस का 4x। अपॉन में चल रहा है भाई x वर्ग माइनस 1 और इसका होल वर्ग।
ये जो मान आया मेरे भाई वो मान आ गया हमारे पास dv/dx का, dv/dx का और du/dx का मान समीकरण 1 में रखेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए अब हम समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर मान रख दो तो देखना भाई dy/dx बराबर du/dx का मान ये रहा x की पावर cos x और cos x बटे में x माइनस साइन x log x रखेंगे यहाँ, x की पावर cos x फिर है cos x बटे x माइनस का साइन x log x प्लस ये तो du/dx का हो गया, dv/dx का ये रख देंगे प्लस, और इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे ना भाई, तो ये प्लस काय का बन जाएगा माइनस का, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ सीधा यहाँ, माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 2x वर्ग प्लस का 4x अपोन में चलेगा भाई x वर्ग माइनस 1 और इसका होल वर्ग। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4 नंबर वाला ही प्रश्न रहेगा। x की पावर x माइनस 2 साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। जो भी प्रश्न हमारे पास है उसको हम y के कुल में लिख लेंगे मेरे भाई। y बराबर में आप लिखिएगा x की पावर x माइनस का साइन 2 की पावर साइन x, तो माइनस 2 की पावर क्या है साइन x। अब यहाँ से x की पावर x को u मानना है और v मानना है किसको 2 की पावर साइन x को। दोनों मान रखेंगे समीकरण में, तो ये y बराबर u माइनस का v बनेगा। अवकलन कर देंगे तो dy/dx बराबर du/dx माइनस का dv/dx बचेगा। समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है भाई। अब जो हमने u और v निकाले हैं माने हैं, उनसे हम du/dx और dv/dx का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा u बराबर हमने माना हुआ है x की पावर x, दोनों पक्षों का log ले लेंगे तो log u बचेगा। यहाँ हो जाएगा log x की पावर x, ये हो जाएगा आपके पास log u, ये x सामने आएगा log m की पावर n के फॉर्मूले से, तो x log x हो जाएगा। अवकलन करेंगे भाई तो 1/u, u का du/dx होगा। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट जो कहते हैं log x का करेंगे 1/x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, इंटू में आएगा 1x का। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का। du/dx का मान हो जाएगा u, यहाँ ये कट जाएगा तो बचेगा सीधा कितना 1 प्लस का log x। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखिए du/dx का मान निकलेगा, u का मान कितना था x की पावर x, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 प्लस का log x। ये मान तो आ गया भाई du/dx का। सेम इसी प्रकार से हम dv/dx का मान निकालेंगे, तो v का मान क्या माना है भाई 2 की पावर साइन x। दोनों पक्षों का log ले लेते हैं भाई, तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर log 2 की पावर साइन x। ये बन जाएगा आपका log v बराबर, देखो log 2 की पावर साइन x का मतलब हो गया log m की पावर n, तो साइन x आ जाएगा सामने भाई, साइन x सामने आ गया, सिर्फ बचा क्या log 2। अब जो log 2 है वो अचर राशि है, तो इसको पहले लिख लो आप, क्योंकि इसका अवकलन नहीं होगा। तो बचेगा क्या log v बराबर log 2 इंटू में साइन x। जब अवकलन करेंगे तो log 2 कांस्टेंट रहेगा, अवकलन केवल किसका होगा साइन x का। तो अब हम अवकलन करेंगे log v का, log v का हो जाएगा 1/v, v का हो जाएगा dv/dx। log 2 ऐसे ही रहेगा भाई, साइन का हो जाएगा cos x। यहाँ से देखिए dv/dx बराबर हो जाएगा v log 2, साइन का अवकलन क्या था cos x log 2। dv/dx बराबर v का मान रख देंगे 2 की पावर साइन x, ब्रैकेट में लिख देंगे log, या डायरेक्ट ही लिख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंटू में है, log 2 इंटू में cos x। अब समीकरण 1 में du/dx और dv/dx के मान रखेंगे, तो देखिएगा क्या बनेगा dy/dx बराबर, समीकरण 1 में मान रखने पर dy/dx, du/dx का मान कितना है x की पावर x 1 प्लस log x, तो x की पावर x
1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स का मान ये रहा, तो 2 की पावर साइन एक्स इंटू में लॉग 2 इंटू में कॉस एक्स। ये आपका आंसर होता है, ये कॉस एक्स है भाई, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यदि, हाँ भाई सबसे पहले तो इस पे लगा लो स्टार, बिल्कुल 4 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई, और ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, x बराबर ए की पावर रूट के अंदर ए की पावर साइन इनवर्स टी है, y बराबर में ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, तो दर्शाना है बाय डी वाई अपॉन डी एक्स का मान माइनस का y अपॉन एक्स होगा। अब बात ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको स्पष्ट कर दूँ। देखिए भाई, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमें 2-3 काम यहाँ पर करना है। क्या काम करना है, देखो x का मान कितना है, x का मान है a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है जी, y का मान कितना है, y का मान है a की पावर कॉस इनवर्स t रूट के अंदर। अगर मैं इसको चाहूँ तो x वर्ग के बराबर में ये लिख सकता हूँ क्या, a की पावर साइन इनवर्स t। ऊपर शायद ना दिख रहा हो, दिख रहा है क्या, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, देखना। x बराबर क्या है, x बराबर है a की पावर साइन इनवर्स t रूट के अंदर, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार y के बराबर में क्या लिखा है, a की पावर कॉस इनवर्स t, ये दिया हुआ है। इस ऊपर वाले को अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा ना भाई, तो x वर्ग का मान हो जाएगा a की पावर साइन इनवर्स t, रूट हट जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से y वर्ग का मान कितना आ जाएगा, y वर्ग का मान कितना आएगा भाई, a की पावर कॉस इनवर्स 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ गए क्या, ये बहुत काम की चीज़ है। पहले मैंने इसलिए बता दी क्योंकि जब आप लास्ट स्टेप में आएंगे ना, तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और आप इसमें फंसेंगे कभी नहीं। तो जब भी ये प्रश्न आप करने बैठें या पेपर में ये प्रश्न आ जाए, तो ये काम पहले ही कर लेना भाई, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, अब लिख लो आप, दिया क्या है, देखो भाई x का मान है, y का मान है, तो x बराबर है अपने पास क्या, अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दो भाई, तो देखना dx अपॉन dt हो जाएगा। यहाँ से देखना बेटा, रूट x का होता है 1/2 रूट x, x की जगह आपको क्या लिखना है, a साइन इनवर्स t। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को भाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ d अपॉन डी एक्स, रूट x का मान क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। ठीक है, तो हमने वही लिखा है 1/2 रूट x, x की जगह जो भी था वो लिख दिया। अब भाई x की जगह x होता तो सवाल फिनिश, लेकिन x की जगह क्या है, a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। a की पावर साइन इनवर्स t का अवकलन कर दो भाई, a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है जी, देखो क्या बनेगा, dx अपॉन dt बराबर 1/2। अब सुनना बेटा, ये जो लिखा है ना अंडर रूट के अंदर a की पावर साइन इनवर्स t, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, x। देखो x का मान क्या है, अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, तो इसकी जगह सीधा हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो अपना सवाल यहीं से आसान हो गया, समझना। a की पावर साइन x, देखो भाई अगर a की पावर x है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, a की पावर x इंटू लॉग a। ठीक है भाई, तो a की पावर x यानी a की पावर साइन इनवर्स t, तो ऐसे ही रहेगा, इनटू में आ जाएगा लॉग a। बस बात समझ में आई, ठीक है भाई। और साइन इनवर्स t का खुद करना पड़ेगा, क्योंकि a की पावर x है तो इतना ही, लेकिन x की जगह कुछ और है तो उसका भी अवकलन करना पड़ता है। तो साइन इनवर्स t का अवकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी बात समझे क्या भाई, ओके। अब देखो कितना आसान प्रश्न बन गया, यहाँ से dx अपॉन dt बराबर, यहाँ से देखिए 1/2x आया। ठीक है, a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t को हम लिख सकते हैं x वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे x वर्ग इंटू में। ठीक है भाई, क्या चल रहा है, log a चल रहा है, अपॉन में चल रहा है √1 माइनस टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या बेटा, प्रश्न बहुत आसान कर दिया मैंने। अब सुनना, ये x इससे कट जाएगा, तो dx अपॉन dt बराबर, ऊपर तो क्या बचा भाई, x log a, और नीचे बच रहा है क्या,
2 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये मान आ गया किसका, डी एक्स अपॉन डी टी का। हमें मान किसका चाहिए भाई, हमें मान चाहिए डी वाई अपॉन डी टी का। ये प्रूव करके बताना डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये लाना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, चलो ये तो डी एक्स अपॉन डी टी का आया। अब आप उठाओ किसको, वाई को। वाई का मान कितना है भाई, वाई बराबर है हमारे पास ए की पावर कॉस इनवर्स टी रूट के अंदर। अब गलन कर दूँ तो वाई का तो हो जाएगा सर डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं। इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स का क्या होता है, ए की पावर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है जी, चलिए अब सुनना, ये तो ए की पावर एक्स का हो गया, मतलब 1 रूट एक्स का हो गया। अब कॉस इनवर्स टी का, ए की पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, या मैं एक बार लिख देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। डी अपॉन डी एक्स ए की पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है जी, देखना नीचे शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, डी वाई अपॉन डी टी का मान हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए की पावर कॉस इनवर्स टी किसका मान है, वाई का मान है। तो इस पूरे की जगह हम वाई बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स यानी कि कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, इंटू में लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई क्या, एक बार यस लिखिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब सुनना भाई, 1 अपॉन 2 ऐसे लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन 2 वाई इंटू, ये जो ए की पावर कॉस इनवर्स टी है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी को हम वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले इसका स्क्वायर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई, वाई स्क्वायर। सुनना, लॉग ए ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है, सबसे पहले लगा दो माइनस, यहाँ लिखो 2 वाई या माइनस का लॉग ए, ये ब्रैकेट में लिखना बेटा, लेकिन माइनस का लॉग ए अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये वाई से ये 2 चला गया, तो डी वाई अपॉन डी टी का मान आ जाएगा माइनस का लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस, ऊपर वाई भी चल रहा है, वाई लॉग ए, और ये चल रहा है 2 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब सुनना बेटा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी का मान आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी का मान आ गया। क्लियर है ना? अब सुनना, चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स श्रृंखला नियम से इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। मान रख देंगे बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, देखो ऊपर मान रखना डी वाई अपॉन डी टी का, ये दिया हुआ है, तो माइनस का बाय लॉग ए अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये तो केवल किसका मान रखा गया है भाई, ये मान रखा गया अभी डी वाई अपॉन डी टी का। नीचे मान आएगा डी एक्स अपॉन डी टी का, ये एक्स लॉग ए बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स लॉग ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाहर क्या है 2। ठीक है, अब सुनो, देखना बेटा बच क्या रहा है, ये लॉग ए से ये लॉग ए चला गया, 2 से ये 2 चला गया, 1 माइनस टी स्क्वायर से 1 माइनस टी स्क्वायर चला गया, तो बचा क्या भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का बाय ऊपर बचा, नीचे एक्स बचा। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, यही चीज़ मेरे भाई हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन समझ आया या नहीं, एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से। क्वेश्चन दमदार था भाई, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया है, और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था। लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, फटाफट से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी, y बराबर ए की पावर एम एक्स, और सॉरी y बराबर ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स तो दर्शाना है भाई। चलो जो भी है क्वेश्चन लिखो आप तो सीधा सा। y बराबर दिया है ए की पावर एम एक्स, ए इंटू ई की पावर एम एक्स है, प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स है। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे सर, पहली बार अवकलन करेंगे, ए हो जाएगा एम हो जाएगा, ई की पावर एम एक्स हो जाएगा, प्लस बी तो है ही अचर, ई की पावर एन एक्स का हो जाएगा एन ई एन एक्स। ठीक है, दोबारा से अवकलन कर दो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, भाई एम एक्स का फिर से हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। क्या हो रहा है भाई समझिएगा, देखना
ए ज्यों के त्यों था, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स, और एम एक्स का करते तो कितना आता एम, वो एम यहाँ लिखा, यहाँ बी की जगह बी, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का खुद का करते तो एन यहाँ आ गया। सेम कंडीशन में ये तो अपने पास ए एम पहले से ही था, एम एक्स का करते ना एक बार तो वो एम आता, इसलिए एम स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक और एन आता इसलिए एन स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई? अब सुनना भाई, एल एच एस ले लो, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है एल एच एस ले लो। क्या है एल एच एस में? देखो ये है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन बाय का मान 0 लाना है। तो एल एच एस ले लेते हैं भाई। देखना बेटा, एल एच एस में क्या है हमारे पास, एल एच एस में है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का एम एन वाई बराबर 0 लाना है। देखो भाई, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ये है तो यहाँ रख देंगे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस वी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ये तो हो गया डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान इसका, ये माइनस का माइनस एम प्लस एन है तो एम प्लस एन। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये वाला रख दो यहाँ पे, ए ब्रैकेट लगा के ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, ये आया भाई, प्लस अब देखो एम एन वाई का मान था ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये वाई का मान था मेरे भाई। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जैसा है वैसे ही चलेगा। बात समझना ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है भाई, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखना मेरे भाई, ये माइनस तो साथ में ही चलेगा, एम का गुणा इसमें होगा, इसमें होगा, साथ में माइनस चलेगा, तो माइनस ए, जब एम का इसमें गुणा होगा ना तो इस एम में गुणा हो जाएगा, तो एम पहले से था स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एम है, माइनस 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 प्लस माइनस, एम का इसमें करेंगे तो देखो भाई बी तो है ही, एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, बी एन ई की पावर एन एक्स था, सिर्फ एम का गुणा हुआ तो एम ये आ गया। इसी प्रकार एन का इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो देखना यहाँ तो हो जाएगा ए एम है ना, साथ में एन का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा, ए एम एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है भाई, एन का जब इसमें करोगे ना तो माइनस का बी एन का एन में एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। देखना इस दोनों का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब एम और यहाँ देखना भाई एम एन था, ये एम एन का गुणा इसमें करना है, तो एम एन का गुणा करोगे ए में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस का एम एन का बी बी ई की पावर एन एक्स में करोगे तो बी एम एन ई की पावर एन एक्स। बस काम हो गया अपना 99%। देखना बेटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का, सब कट गए, आंसर क्या आया 0। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, शांतिपूर्वक करेंगे, आराम से आप कर पाएंगे। वही चीज़ मैंने आपको पहले बोली कि भाई रजिस्टर पेन कॉपी साथ में रखिए और साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब इस क्लास को देखना आपके लिए सार्थक होगा। देखो भाई 300 क्वेश्चन कम नहीं होते बेटा, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से वो 300 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना, जो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, तो आपका काम बन जाएगा। यानी 10 क्वेश्चन पर डे आपको करवा रहा हूँ, पर डे ईमानदारी से 10 क्वेश्चन करते जाओ। इसके अलावा आप जो कर रहे हो वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कर जाओगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न फटाफट से देखते हैं। 4 नंबर के लिए है ये प्रश्न भी, देखिएगा। यदि y बराबर 3e की पावर 2x, y बराबर 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x, 2e की पावर 3x, तो हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5d अपॉन डी एक्स प्लस का 6y, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले तो हम इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और बाद में इसमें रख देंगे। देखना भाई, एक बार अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा बेटा? देखो सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल। 3 तो अचर है, e की पावर 2x का कितना हो जाएगा? e की पावर 2x और 2 का 2, भाई 2x का 2 भी आएगा, 2 ऐसे ही रहेगा। e की पावर 3x का e की पावर 3x को, 3x का कितना आएगा? 3। तो देखना बेटा dy अपॉन dx का मान बन जाएगा 3 दूनी 6
ई की पावर 2x प्लस 3 दूनी 6 ई की पावर 3x। ठीक है भाई, दोबारा अवकलन कर देंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 6 ऐसे ही रहेगा, ई की पावर 2x का ई की पावर 2x हो जाएगा और 2 का करोगे तो 2 हो जाएगा, 2x का 6 ऐसे ही रहेगा, ई की पावर 3x ऐसे ही रहेगा, इनटू में 3x का करेंगे तो कितना आएगा 3। बात समझ पा रहे हो भाई? अब देखना भाई ये बन जाएगा आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 ई की पावर 2x प्लस 6 तिया 18 ई की पावर 3x। ठीक है जी, 18 ई की पावर कितना आ गया 3x आ गया। ठीक है जी, अब देखना हमें प्रूव करना ये, तो LHS ले लेंगे बेटा। LHS में क्या है अपने पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6y बराबर में 0 लेके आना है। बराबर में क्या लेके आना है 0। अब देखो ये मान रखेंगे, ये मान रखेंगे, y का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसका मान तो ये है भाई 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये रहा भाई, रख दो यहाँ पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ये है 6 ई की पावर 2x, 6 ई की पावर 2x प्लस 6 ई की पावर 3x प्लस का 6 y का मान ये ऊपर दिया हुआ है भाई 3 ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो देखना बेटा 12 ई की पावर 2x प्लस 18 ई की पावर 3x माइनस 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5 6 30 ई की पावर 2x, फिर माइनस हो जाएगा 30 ई की पावर 3x। देखना बेटा 5 का अंदर गुणा कर दिया, यहाँ देखना 6 का गुणा करेंगे तो प्लस 6 तिया 18 ई की पावर 2x और 6 दूनी 12 ई की पावर 3x। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों तो ज्यों के त्यों लिखे हैं भाई। 5 का 6 में गुणा किया, 5 का यहाँ भी 6 में गुणा किया और यहाँ गुणा कर दिया। अब देखना बेटा क्या बन रहा है भाई 18 ई की पावर 3x दिख रहा है कहीं? देखना बेटा पहले e की पावर 2x वाले सारे जोड़ देते हैं, तो ये 12 e की पावर 2x, या ऐसा करो e की पावर 2x कॉमन ले लो भाई, बहुत आसान हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे प्लस का 12 और e की पावर 2x ये है तो माइनस का 30 बचा, यहाँ से ये भी है तो माइनस का, यार एक मिनट रुकना, माइनस प्लस का मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, ये मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, शायद यहाँ पे माइनस है, शायद एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। कहाँ है भाई क्वेश्चन, 1 सेकेंड मेरे भाई, ये रहा, नहीं ठीक है बेटा क्वेश्चन तो सही है यार, कुछ गड़बड़ अपन से ही शायद हो गया है, देखते हैं। अच्छा पावर और एक बार चेक कर लूँ, पावर दोनों पॉजिटिव हैं, माइनस का 5, ठीक है बेटा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ये रखा अपन ने 12 और 18 ई की पावर 3x, ठीक है। माइनस का 5, ये दोनों प्लस के थे, दोनों ही माइनस माइनस के हो गए, ठीक है भाई। चलो देखते हैं जो भी होगा, बन तो रहा है यार, ठीक है। ये प्लस का कितना बचा 18, बन रहा है। देखना बेटा इसमें से और इसमें से, तीनों में से हमने e की पावर 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 12 प्लस का 30 माइनस का 18 प्लस का, ठीक है। अब e की पावर 3x कॉमन ले लो बेटा, किस किस में से जा रही है, एक इसमें से, तो यहाँ बचा 18 प्लस का 30 माइनस का बचेगा और यहाँ 12 बचेगा प्लस का, बस काम बन गया। देखो बेटा ये क्या आ गया, e की पावर 2x गुणा 0 प्लस e की पावर 3x गुणा 0, ये पूरा 0 हो रहा है, ये पूरा 0, 0 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा सीधा सीधा। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, बात समझे, यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। चलिए भाई, तो आज की क्लास के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे और मुझे उम्मीद है आपने भी ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट कर लिए होंगे। जिन जिन बच्चों ने सारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे। क्लास कैसी रही आज की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी से कल शाम 6 बजे, तैयार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।